हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 to 6 ईयर गर्ल के लिए ये प्यारी सी लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने फैब्रिक लिया है इससे हम ब्लाउज बनाने वाले हैं और इसकी अगर वीडियो मैंने अपलोड कर दी होगी तो इसी वीडियो के एंड में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगी। ये मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है जिससे हम लहंगा बनाने वाले हैं और ये प्यारी सी लेस इसमें लगाने वाले हैं। सेम हमने सैंतून का भी फैब्रिक जो लिया है ये भी 2.5 मीटर का लिया है और यहाँ मैं आपको अभी ड्राफ्टिंग में अच्छे से समझा दे रही हूँ कि लहंगे की कटिंग हमें किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो लहंगे का तैयार लेंथ होगा वो हमें रखना है 25 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी जो वेस्ट होगी ना वो हमें रखनी है तैयार 24 इंच। अब हमें यहाँ पे सेमी सर्कल स्कर्ट बनाना है तो इससे आप क्या करें, 24 को आप डिवाइड कर ले 4 से, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे 6 इंच जो वेस्ट है वो कट करनी है, बट हमें अभी इसमें 1/2 इंच ऐड करना है क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमें अपनी जो वेस्ट की कटिंग करनी है, मेज़रमेंट लेनी है वो 6.5 इंच की लेनी है। अब आपको किस तरह से कटिंग करनी है वो मैं बताती हूँ। ये मानिए हमारा फैब्रिक है, इसे हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम इस तरह से ले करके ट्रायंगल शेप में मोड़ लेंगे। अब इसके बाद हमें ऊपर से ले जो हमारा कोन है ना ऊपर पे, यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमने लिया था 6.5 इंच, तो आप यहाँ से इस तरह से इसमें जहाँ भी 6.5 आएगा ना इस तरह से समथिंग मान लीजिए ये हमारा 6.5 है, तो ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से इसकी लेंथ हमें लेनी है 25 इंच। ठीक है, अब इसे हम ऊपर रखेंगे और जहाँ मार्किंग है ना वही मार्किंग से हम इसे मिलाते हुए जाएंगे यहाँ तक, इस तरह से। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ हमने 25 इंच ही लिया क्योंकि 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा और ऊपर का जो बेल्ट है वो भी हम लगभग 1 इंच का ही ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल कट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी अस्तर और मेन फैब्रिक को कट किया है। अस्तर हमने लगभग 23 इंच का रखा है और मेन फैब्रिक 25 इंच का ही कट किया है। अब ऊपर हमारे पास 1 इंच का बेल्ट लगेगा और नीचे हमारा फोल्ड होगा, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो पिनअप किया था वो पिन्स को हटा लेते हैं हम, और एक बार आपको मैं यहाँ पे पूरा खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर है ना, अस्तर को हमें अपनी मेन फैब्रिक में डालना है और फिर इसकी जो कमर है वो दोनों की कमर को मिलाते हुए हमें इस तरह से इसे अच्छे से बैठा करके स्टिच कर लेना है। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेने के बाद दोनों साइड्स को अब हमें यहाँ पे मिलाना है और मिलाते हुए इसे सिलाई करनी है। तो इस तरह से साइड्स को मिला लें और फिर हमें ऊपर से 2 इंच का लगभग मार्जिन रखना है और उसके नीचे से हमें अपनी सिलाई करनी है। तो एक बार यहाँ पे बैठाते हुए सिलाई को पक्का कर लें और फिर यहाँ हमें कुछ दूरी तक अस्तर और मेन फैब्रिक साथ ही मिलाते हुए सिलना है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को अंदर कर लेना है और फिर सिर्फ अस्तर पे हम अभी सिलाई लगाएंगे। एक बार जो आपका अस्तर की सिलाई हो जाएगी ना, फिर हमें अस्तर को पलट लेना है और फिर मेन फैब्रिक को भी हमें यहाँ पे सिल लेना है। तो अब हम अस्तर को हटा लेते हैं और फिर जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे, यहीं से अब हम मेन फैब्रिक को भी अच्छे से सिल लेंगे। इससे आपका अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग सिलाई हो जाएगा।
और इस तरह से फिर सिलाई करने के बाद हमें अस्तर की जो नीचे वाली साइड है ना, इसे फोल्ड करते हुए अच्छे से इस तरह से सिलाई कर लेनी होगी। तो चलिए इसे भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से हमने पूरे को सिल लिया। अब ये जो हमने साइड छोड़ा था ना, इसे भी हम मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो एक बार हम इसे सीधा कर लेते हैं और फिर सीधा करके फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से इसे सिल लेंगे। इसे हमने अच्छे से सिल लिया। अब हमें बेल्ट लगाने से पहले नीचे की साइड में हमें अपनी लेस को लगा लेनी है। अब हमें अपनी ये वाली लेस लेनी है और इसे हम नीचे की साइड पे लगाएंगे। तो हमारा जो ये फैब्रिक है ना, जो वेलवेट वाला फैब्रिक है, ये सिर्फ हमें लेना है और फिर इसे हम इस तरह से हमारी लेस को इस पे बैठाएंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला कपड़ा है ना, नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम अपनी लेस को रखेंगे और रखने के बाद इसे हम बस इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, इसके ऊपर लेस रख के इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे में लेस को इस तरह से बैठाते हुए स्टिच करना है। यहाँ बहुत ही ईजिली आप इस तरह से लेस को इस पे अटैच कर सकते हैं। और जो यहाँ पे एंड आ रहा है हमारा, जो एक्स्ट्रा भी लेस है, ये हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे ऊपर की साइड से सिलना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें इस पे ऊपर की साइड से भी स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो इसे एक लेयर पे ही बना सकते हैं, बट मैं इस पे एक और लेयर लेस की लगाने वाली हूँ। ठीक है, ये हमारा पूरे में लग चुका है। और ये जो लेस है ना, आप इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं और जिस तरह हमने पहले लगाया था इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इसी एंगल में मैं पूरे में लगा लूँगी एक और लेयर। तो यहाँ देखिए मैंने पूरे में लेस को अच्छे से लगा लिया है। अब हमें अपनी बेल्ट तैयार करनी है। एक बार वापस से आप कमर को नाप लें, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पट्टी कट की है। चौड़ाई यहाँ पे 4 इंचेस की रखी है और इसे एक साइड से हमें फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से एक बार आप सिलाई लगा लें इस पर, और जिस साइड पे हमने इसे फोल्ड किया है ना, उसी साइड पे हम अपनी लेस को इस पे बैठा करके स्टिच करेंगे। तो ये हमारा जो लेस है वो हमें अभी ले लेना है और फिर हम इसे इस तरह से बैठाते हुए एक बार इस पे सिलाई लगा लेते हैं। हमने इसमें लेस को जो लगा लिया है, अब हमें एक साइड से इसे फोल्ड करके सिल लेना है। अब चलिए इसे अपने स्कर्ट के साथ बैठाते हुए स्टिच करेंगे हम। जिस साइड पे हमने लेस को नहीं लगाया ना, उसी साइड से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम अपने स्कर्ट के उल्टे साइड पे इसे बैठाते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से बैठाते हुए चलिए इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड पे हमने इसे सिल लिया। अब इसे सीधे साइड पे पलटते हुए इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे।
सो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली और यहाँ पे हमारा जो स्कर्ट है ये बन के अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ पे। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दी होगी तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।